तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहारी टॉपर्स कुंजी में। तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का जो है ना, जो 2026 में आप लोगों का एग्ज़ाम 2 फरवरी से आप लोगों का होने वाला है, उसका जो है ना वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लेकर के आ चुके हैं। अगर ये आप क्लास को कर लेते हैं तो मेरे भाई साहब जी, आप जो 2 फरवरी के जो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, आपको जो है ना पूरा का पूरा जो है ना क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, जो कि आपको जो है ना 70 ऑब्जेक्टिव वहाँ पे रहेगा, जिसमें से किन्हीं जो है ना 35 ऑब्जेक्टिव को आपको जो है ना आंसर देकर के आना होता है। तो आप सबसे बता दें कि अगर ये क्लास को आप पूरा कर लेते हैं तो आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस जीव विज्ञान में जो है ना, यानी कि बायोलॉजी में, और जिनका जिनका जो है ना बायोलॉजी है मेरे भाई साहब जी, आप लोगों को तो बता दें कि आपको यही सेट कोड रहेगा। और आप जो भी एच जो देख रहे हैं ना, एकदम सेम टू सेम जिनको एच मिलेगा तो पूरा पूरा क्वेश्चन मिल ही जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऊपर नीचे रहता है सेट ए में, बी में, लेकिन क्वेश्चन सब सेम ही रहता है। तो आपको इस क्लास को पूरा करना है। हर क्वेश्चन को अभी से ही ध्यान में देख लीजिए, और नहीं तो फिर बाद में जो है ना आप पछताइएगा कि भाई अगर काश पढ़ लेते हैं उस दिन उस क्वेश्चन को, तो शायद हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, तो ये समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट के। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है, कोई बदलाव नहीं हुआ है और आपको 70 ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 ऑब्जेक्टिव को आपको आंसर देना होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलेंगे, और अपने मित्रों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आइए जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बता दें कि जिनको जिनको पीडीएफ लेना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, आप जाइए वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलो छात्र जी क्लास को स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आप देख लेंगे कि मेरे भाई साहब जी किस तरह से जो है ना आप लोगों को एग्जाम में करना है। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है, आप लोगों को पढ़ लेना है कि विद्यार्थी OMR उत्तर पत्रिका पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अवश्य लिखे। ठीक है, परीक्षा यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब आपको जरूर लिखना है। ठीक है, जो आपको बताया जा रहा है कैसे कैसे, तो आपको इस पे ध्यान देना है। 15 मिनट आपको जो है ना आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि आप लोगों के बीच जो है ना हम लोग क्वेश्चन को ऐड कर दिए हैं। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन है कि पौधों में लैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। यानी कि पौधों में अलैंगिक जनन जो होता है किस विधि के द्वारा हो सकता है। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है, यह होता है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, कायिक जनन द्वारा, यानी कि इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। सो प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आप लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको इस पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है। सो प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि कायिक जनन जो होता है किस प्रकार का होता है। तो ये आपका जो हो जाएगा ना, जड़ भी होता है, स्तंभ भी होता है, पत्ती भी होता है, यानी कि अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी। चलो बहुत बढ़िया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्यारा सा एक दिल वाला लाइक जो है ना जरूर कीजिएगा, और चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी को वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। आइए अगला सवाल को आप लोग देखिए। अगला सवाल आपका क्या कहता है, जिनको पीडीएफ से लेना हो देखिए नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर पे मैसेज भी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। सो प्यारे छात्र, आपको बताना है कि आलू जो होता है ना, आलू भाई आलू जो होता है ना, इसमें कायिक जनन किसके द्वारा होता है। सो प्यारे छात्र, ये तना जो होता है ना, तना इसी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया। आइए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है कि एक बीजपत्री को ग्राफ्टिंग विरले ही सफल हो सकता है, क्योंकि इसका कारण क्या होता है। सो इसका कारण जो आपको बताना है, इसका कारण होता है एक बीजीय पत्री के लिए होता है जी। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट जवाब आपका हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। आइए जी हम लोग आगे के सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, जरा इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आपका अगला कहता है, जहाँ ध्यान देंगे कि धान के पौधे के नर युग्मक के केंद्रीय में 12 गुणसूत्र है, और मादा युग्मनज तथा
प्लेडिंग कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्रमशः क्या होगी। तो इसमें जो क्रमशः संख्या जो होती है ना 12, 24, 24 होता है। सो प्यारे स्टूडेंट्स आपको इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया जी, आप सभी कोई कमाल कर रहे हैं। सभी कोई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों के यहाँ शेयर जरूर कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओबो भीमी पैरम्स होता है। तो ये जो होता है ना मेरे भाई, यह आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, आ जाओ जी, आगे आ जाओ। अगला सवाल को आप लोग बताइएगा। अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है कि पुदीना कायिक प्रबंधन करता है। पुदीना जो कायिक प्रबंधन करता है ना, यह अंतर भ्रू स्तरीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट जवाब आपका हो जाएगा। चलो, और इसका पीडीएफ से लेने के लिए मेरे भाई आपको बता दें कि ये जो नंबर जो दिख रहा है ना, आप लोग इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करेंगे। चलो अगला सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छात्र जी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार रोपण किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर रहेंगे। ठीक है, तो किस पे निर्भर रहता है जी। तो ये जो निर्भर रहता है ना मेरे भाई, शाख जो होता है ना, शाखा पे निर्भर होता है। सो प्यारे भैया आपको इसे भी ध्यान में रखना होगा। आ जाओ जी, आ जाओ, आगे आ जाओ। अगला सवाल को देख लो। अगला सवाल कहता है कि आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप के समान जीवों को हम लोग क्या कहते हैं। चलो 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 जी, बताओ बताओ। तो ये जो कहते हैं ना, ऑप्शन ए कहते हैं। सो प्यारे बउआ आप लोगों को इसे ध्यान में रखना होगा। चलो बहुत बढ़िया जी, आ जाओ जी, आगे आ जाओ। अगला सवाल को आप सभी कोई देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार के होता है। तो अमीबा में जो प्रजनन होता है ना, ये द्विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सर, ये होता है द्विखंडन द्वारा। गुरुजी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। अगला सवाल को आप देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण क्या होगा जी। तो प्रकंद का जो एक उदाहरण होता है, यह अदरक होता है। क्या होता है सर, अदरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलो बहुत बढ़िया जी, आइए। और वीडियो के भाई आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। वीडियो को लाइक कर लो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जिससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ जो है ना फ़ायदा होते रहे, अपने मित्रों को भी हो, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आइए अगला सवाल को आप लोग देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि भाई कलिका रोपण का उदाहरण क्या होता है। तो कलिका रोपण का जो उदाहरण होता है ना, आपको ध्यान रखना है, ये कायिक जनन का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज चाचा बिल्कुल राइट जवाब। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल को आप लोग देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि कौन सा द्विलिंगी जानवर है। द्विलिंगी जानवर आपसे पूछा है, तो द्विलिंगी जानवर कौन है भाई साहब जी। यानी कि जैसे मान लीजिए कि केचुआ होता है, या हाइड्रा तथा जोंक होता है, तिलचट्टा होता है, या केचुआ, यानी कि इसमें से कौन है जो द्विलिंगी है। तो प्यारे स्टूडेंट जी, ये कछुआ, हाइड्रा तथा जोंक जो है ना, ये क्या है कि द्विलिंगी है। यानी कि अगर देखा जाए तो भाई साहब जी, एक कछुआ जो है ना, उसको डबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मनुष्य को देखा जाए कि जब तक शादी विवाह नहीं होता है, जब तक बाल बच्चा उसको नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार केचुआ जो है ना, इसको शादी विवाह के कोई ज़रूरी नहीं है, अकेले सब काम कर देते हैं। यानी कि ये द्विलिंगी होता है, इसमें सब चीज़ होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आइए अगला सवाल को देखिएगा। अगला है कि अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है। सो प्यारे चाचा आपको बताना है कि अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है युग्मक में। ऑप्शन बी इज छात्र जी बिल्कुल राइट जवाब। और हम आपको वादा करते हैं कि ये जो सवाल आपको कराया जा रहा है, अगर ये सवाल आप पूरा कर लेते हो ना, आपको वादा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, एकदम आप बोर्ड परीक्षा में तबाही मचा दीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया जी, आ जाओ। अगला सवाल है, यहाँ पे देखेंगे कि सेब
का गुद्देदार खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? यानी कि जो सेब होता है उस पे जो गुद्दा वाला जो भाग होता है तो उसे जो हम लोग खाते हैं ना उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? थैलेमस कहते हैं। आपको इसे ध्यान रखना है। चलो बहुत बढ़िया भाई, वीडियो को यार लाइक कर लो सभी कोई फटाफट से आ जाइए। अगला सवाल को आप देखिएगा कि ड्रोसोफिला के में जो गुणसूत्र की संख्या होती है ये कितना होता है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो 16 नंबर सवाल प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, यानी कि डी इज बिल्कुल राइट जवाब। आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अगला सवाल को आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है आप सभी को कि यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? तो उसे जो हम लोग कहेंगे ना हाई शोर गर्मी कहते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ चाचा आप लोग आगे। और अगला सवाल का जो है ना हंसते हंसते आप सभी को आंसर को कमेंट करना है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से। क्वेश्चन है कि मानव के अर्धगुणसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितना होती है? तो ये जो होती है ना कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या यह 46 होती है। और इसी को कभी क्या करता है कि इसके आधा पूछ ले, तो आधा जब भी पूछेगा तो चाचा आपको 23 लगाना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप लोग तो कमाल कर रहे हो। अगला सवाल को आप देखिए। चलिए सभी कोई कमेंट कीजिए क्योंकि आप लोगों का हौसला भाई सब बरकरार रहेगा तब जा कर के मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोगों का हौसला ही कमज़ोर दिखने में लग रहा है। आप लोगों को जो है ना अपना हौसला को दबा करके जो है ना आंसर को देते हुए चलना है और वीडियो को भी लाइक कर लेना है। और लास्ट में ये भी बताना है आपको कि आप कितना क्वेश्चन को सही किए थे और कितना क्वेश्चन को गलत किए हैं और कौन कौन से ज़िले से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको ये भी बताना है। तो इनमें से बताएंगे कि इनमें से कौन एक लिंगी नहीं, एक लिंगी नहीं पूछा है। तो भाई तिलचट्टा एक लिंगी है, कुत्ता एक लिंगी है, गाय एक लिंगी है, लेकिन केचुआ को हम क्या बोले थे कि ये द्विलिंगी है। कैसे भाई साहब जी? तिलचट्टा डबल रहेगा तब जा करके काम बनेगा, कुत्ता डबल रहेगा तब जा करके संतान उत्पन्न करेगा, गाय डबल रहेगा तब जा करके संतान उत्पन्न करेगा, लेकिन केचुआ सब काम खुद कर लेता है। चलिए ये किसी पे निर्भर नहीं रहता है। आइए बहुत बढ़िया, आइए जी आगे आइए। अगला सवाल है कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में पूछा है। तो जब भी आपसे पूछे मेरे प्यारे भाई कि मानव में कितना होता है तो ये होता है 23। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ जी आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन को देख लो। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस में आंतरिक निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन पूछा है तो आपको बताना होगा मेरे भाई कि आंतरिक निषेचन जो होता है ना आप वृत्तिबीजी जो होता है ना इसी में होता है। सो प्यारे भैया ऑप्शन नंबर डी हो तो भाई एक आंसर। अब तू सब आगे अगला सवाल के देखूँ कि का कही थवा अगला सवाल, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो हवा ये क्वेश्चन कही थवा कि निषेचन तथा क्रिया में एलोब विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? ठीक है तो भाई यहाँ पे इससे क्या विकसित होता है? तो एक से विकसित होता है ना ये पेरिकार्य जो होता है ना पेरिकार्य यही विकसित होता है। सो प्यारे भैया आपको इसे ध्यान में रखना है। और जो भी अभी पहली बार इस चैनल पे आए हैं आपको ईमानदारी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। सो प्यारे छात्र जी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कि द्विनिषेचन का परिमाण होता है। तो द्विनिषेचन का जो परिमाण होता है भ्रूणकोश में होता है। सो छात्र जी आपको इसे ऑप्शन नंबर सी को लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट जवाब। चलो जी आगे चलो। अगला सवाल कहता है कि साइकस में परागन होता है। साइकस में जो परागन होता है ना सो भाई साहब जी साइकस में परागन आपका होता है 3 कोशिकीय अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया जी। ठीक है तो आ जाओ। अगला है कि मकवा में 10 कोरा गुणसूत्र है, इसमें कितने क्लेश लीकेज समूह होंगे? तो कितने लीकेज समूह होंगे जी? तो इसमें समूह की संख्या 10 होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि मकवा 10 है तो भाई इसका गुणसूत्रों की संख्या भी 10 होगा, है ना। आ जाओ आगे आ जाओ। अगला सवाल को देखो कि पाद प्रजनन में
पादप पादप प्रजनन जो उच्च गुणवत्तापूर्ण खनिज विटामिन विटामिन यहाँ पे तथा होना चाहिए, प्रोटीन से भरपूर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या हो सकता है? तो उसे जो हो सकता है ना छात्र जी, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमसे पहले आप सभी कोई आंसर लगा दिए हैं। सो प्यारे भैया आप लोग आगे आइएगा। अगला है कि शब्द होमोथलिक्स एंड मोनो लॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ना सो प्यारे छात्र, ये किया जाता है द्विलिंगी अवस्था के लिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए जी आगे आ जाइए। अगला सवाल है कि चिस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? तो जब भी आपसे पूछेगा कि किस माध्यम से होता है, तो ये इसका जो माध्यम होता है ना ऑप्शन ए होगा, मुकुलन के द्वारा ही होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स परागण मार देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला है कि जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? ये तो इम्पॉर्टेंट है, मस्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप इसे MBBI भी समझ सकते हैं जी। चलो तो ये आपका आंसर बताना है। तो ये आपका जीवन चक्र जो है ना, जीवन चक्र, तो मृत्यु जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की अवधि को हम लोग जीवन चक्र कहते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे आगे आ जाओ। चलो 30 नंबर सवाल भी आप लोगों को बताना है, ठीक है, को क्या कहते हैं? तो इसे जो है ना मेरे भाई, इसे जो हम लोग कहते हैं ना बीजाणु के विकास एवं निर्माण को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट जवाब आपका हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, आ जाओ 5 क्वेश्चन आपका और बचा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में यहाँ पे कौन सा होना चाहिए जी, कौन सा द्विलिंगी है? यहाँ पे कौन होना चाहिए? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो निम्नलिखित में से द्विलिंगी पपीता है या खजूर है या नारियल है या कोई 2 है? तो चलिए, तो इसमें से आपका जो हो जाएगा ना, यह आपका नारियल जो होता है ना, यह आपका द्विलिंगी होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल को आप देखेंगे कि अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रबंधन जो होता है, ये होता है राइजोम के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इज बिल्कुल राइट जवाब। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि ईख में ग्राइप्टिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण हो जाएगा आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सो छात्र आप लोग आगे बढ़िएगा। अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए कि कुकुर का संभावित जीवन काल कितना होता है, यानी कि कुत्ता को अगर देखा जाए तो उनका जीवन काल कितना वर्ष के हैं? चलो जी हम लोग बताते हैं, इसको ध्यान दीजिए। तो कुकुर का जीवन काल 20 वर्ष के होता है, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये सवाल आपको घसीटेगा। चलो अगला सवाल को आप देखेंगे। आज के लास्ट क्वेश्चन है कि मेरे भाई साहब जी, चलिए क्वेश्चन अगला आपको क्या कहता है कि पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। पतियों के खंडों द्वारा जो कायिक प्रजनन जो होता है ना, ये होता है किस में? तो ये जो होता है ना आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट जवाब आपका हो जाएगा। चल बहुत बढ़िया जी, आ जाइए। तो आज के क्लास में हम कुल 35 ऑब्जेक्टिव को किए, क्योंकि ये पार्ट 1 था आपका। इसी तरह से आपका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, क्योंकि लगभग हम सब 300 से 400 के बीच में जो है ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। और जो आपको क्वेश्चन करा देंगे, अगर उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो आप बताइएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये सब क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। चलो तो आप लोगों को बता दें कि क्या मेरे भाई आप 35 में कितना सही किए हो? चलो कमेंट करके बताओ। अगर 35 में आप किन्हीं 30 ऑब्जेक्टिव सही किए हो तब तो आपको टॉपर में नाम आएगा जी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए और आप ये भी बताएंगे कि कौन से ज़िला से जो है ना आप इस क्लास को देख रहे थे, आपको ये भी बताना है, ठीक है। और अगर जिनको PDF लेना होगा, मात्र भाई साहब जी 59 रुपया में सभी सब्जेक्ट का PDF आपको मिलते रहेगा। अभी से लेकर के बोर्ड परीक्षा 2026 तक
दिन तक, ठीक है। यानी कि जिस जिस दिन आपको एग्ज़ाम होगा अभी से लेकर के जितना क्लास चलेगा, जितना इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स बनेगा, पूरा पूरा क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट में आपको यहाँ से इतना में मिलने वाला है, ठीक है। तो जिनको जिनको अगर ख़रीदना हो, क्योंकि 59 रुपया आज के ज़माना में कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। क्योंकि 59 रुपया के तो भाई साहब जी आप लोग मेकअप कर लेती है लड़कियां लोग, 3-3 4-4 सौ के तो उनका लोग का मेकअप आता है जी। तो भाई 59 रुपया क्या है कि नहीं। तो जिनको जिनको अगर ख़रीदना हो ख़रीद लीजिए, क्योंकि मेरे भाई पढ़ने में कंजूसी ना कीजिए। और ये हम आपको कहते हैं इसीलिए कि अगर अभी आप पढ़ने में कंजूसी कीजिएगा तो नंबर कम आएगा ना, तो बहुत ज़्यादा यार पछतावा होता है, ठीक है। तो मायने 59 रुपया नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप सोच क्या रहे हैं, ठीक है। चलो और जिनको फ्री ग्रुप में जुड़ना हो व्हाट्सअप ग्रुप में, तो आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जा करके ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। चलो और मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ईमानदारी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। हर रोज़ आपको 6 PM में आपका क्लास चलता है, तो 6 PM में आप आना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है जी। धन्यवाद।